आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। को पता है चुनाव में नहीं हरा सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हम गधे पता है। सॉरी। सब बीजेपी की खुशी देखने में लगे हुए हैं, किसी का ध्यान ध्रुव राठी के दुख की तरफ है ही नहीं। देखो, यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दिल्ली विधानसभा जीतने के लिए बीजेपी वालों को बहुत बहुत बधाइयां, और जो हार गए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप शोल्डर नहीं गिराना। 5 साल की तो बात है। अगर आपका 5 साल टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप भारत के किसी भी सरकारी एग्जाम का फॉर्म भर दो। इनकी प्रक्रिया इतनी लेंदी है कि तुमको मालूम ही नहीं चलेगा 5 साल कब निकल गए। बाकी दिल्ली वालों से इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई जीत गया है तो ज्यादा खुशी नहीं होना है, कोई हार गया तो ज्यादा दुख नहीं होना है। तुम्हारी भूमिका तो द्रौपदी की तरह है। तुम्हारी एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। कौरवों का काम है तुम्हारे बदन पे जो कपड़े हैं वो भी छीन लेंगे, और पांडवों का काम है कि जो भी चीज है फ्री में दे देंगे। मौका मिला तो तुमको भी फ्री में दान कर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारी स्थिति जस की तस है। दिल्ली वालों को किसी एक को चुनना था। एक तरफ लीचड़ों की सेना थी, एक तरफ झूठों की सेना थी। दिल्ली वालों ने इस बार झूठों को प्राथमिकता दी और लीचड़ों को हरा दिया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर, आर्यभट्ट के शून्य का समर्थन करने वाली पार्टी के बारे में कुछ बोल दीजिए। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि इस पार्टी के बारे में मैं नहीं, भल्लाल देव के पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। खैर, पुत्र मोह में पागल दत्तराज समान इस कांग्रेस की पार्टी को इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आइए हम मूल्यांकन करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी आखिरकार जीती कैसे। इसका एक पक्ष तो ये हो सकता है कि बीजेपी का प्रचार प्रसार तंत्र इतना मजबूत था कि वो अपने वादों को जनता तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाई, जनता का भरोसा जीत पाई और जनता ने बीजेपी को वोट दिया। दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल की छवि को बर्बाद करने में लगा दी। और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की। उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। अरविंद केजरीवाल की सबसे मजबूत यूएसपी थी उनकी ईमानदारी। अरविंद केजरीवाल मंच पर खड़े होकर जब भी वोट मांगते थे वो केवल एक ही यूएसपी पे मांगते थे कि वो ईमानदार हैं। बीजेपी ने शायद उनकी इस ईमानदारी वाली छवि को धूमिल किया और उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगाए गए, ईडी सीबीआई के छापे लगाए गए। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं धुआं है तो आग भी होगी, यानी ये जो आरोप है वो निराधार नहीं है। कोर्ट ने भी इस बात को माना और उनको जेल भी हुई, और यह छवि इतनी धूमिल हुई कि दिल्ली वालों ने इस बार अरविंद केजरीवाल को स्वीकार नहीं किया और परवेश सिंह ने बहुत बड़े अंतर से अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। नई दिल्ली की सीट जीतने के लिए परवेश सिंह जी को बहुत बहुत बधाइयां। अरविंद केजरीवाल के हार के कारणों का मूल्यांकन तो भविष्य में होता रहेगा, लेकिन हार का जो मुख्य आधार है वो है अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी एक ना होना। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता किसी आंदोलन से जन्मा था। मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई। रातों रात सीएम बन गया और इनकी तुलना अनिल कपूर की नायक मूवी से होने लगी। Arvind Kejriwal has won from the New Delhi constituency with over 22,000 votes. That's a massive victory. He has defeated Sheila. इस व्यक्ति ने अपने गिरगिट की तरह रंग बदले। जिसको हम अनिल कपूर का नायक समझ रहे थे वो तो चाची 420 निकला, था कुछ और निकला कुछ और। कथनी करनी एक ही नहीं रही, बच्चों की कसम खा गया कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस के साथ चला गया। झूठे झूठे वादे किए गए, मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की, साफ सुथरी, वेल पेंटेड, हॉर्टिकल्चर दोनों तरफ फूल पत्तियां हों। यमुना साफ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। मतलब लोभ लुभावनी क्षमता से अधिक वादे किए गए, फिर वो वादे पूरे नहीं हो पाए, फिर बहानेबाजी भी की गई कि हमको केंद्र में बैठी बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अगर काम नहीं करने दे रही है तो जनता ने तुम्हें हटा दिया, पूरा काम बीजेपी करेगी। खैर, हमारे इस खूबसूरत से लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत का सिलसिला तो चलता ही रहता है।
समस्या तो तब जन्म लेती है जब कोई पार्टी या राजनेता हारने के बाद अपनी हार का मूल्यांकन नहीं करता और हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत कम नेता होते हैं जो अपनी हार को स्वीकार करते हैं। अधिकांशतः अपनी हार का ठिकरा किसी और के ऊपर फोड़ते हैं। और इस लोकतंत्र में सबसे आसान है इलेक्शन कमीशन के ऊपर ठिकरा फोड़ देना। वो एक संवैधानिक संस्था है। कुछ कमियां किसी ना किसी संस्थाओं में होती हैं, पर यह कह देना कि उसकी वजह से हमारी हार हुई है पूरी तरह से गलत है। सबसे आसान है ईवीएम को बदनाम कर देना। साला ईवीएम नहीं हुआ, छपरी टिकटॉकर हो गया, कोई भी आके गिर लेता है। और हाँ, वो छपरी यूट्यूबर से याद आया कि रील्स की दुनिया के राजकुमारों को राजा बनाने के सपने दिखाने वाले अबा तो सर खुद राजा नहीं बन पाए। शायद जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए और जनता ने उनको राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब इसमें दो बातें हैं। पहला, अबोदुजा सर ने जिस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट किया उसमें एक छवि उनकी ये निकली कि इनकी भी कथनी करनी एक नहीं है। यानी कि टिकट मिलने से पहले ये जो नेताओं के प्रति बोलते थे कि इस प्रकार से नेताओं को ट्रीट करना चाहिए, टिकट मिलने के बाद यही व्यक्ति नेताओं के सामने बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करने लगा जैसे कोई टिकट मिलने वाला नेता करता है। पर इसमें दूसरा पहलू भी समझने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जब तक कोई शिक्षक इस प्रकार की राजनीति में नहीं आएगा, इस राजनीति के कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता है, तो यह एक शिक्षक की हार है। लोग कहते हैं शिक्षक का काम केवल पढ़ाना है। केवल पढ़ाने से इस पूरे सिस्टम को नहीं बदला जा सकता, उस सिस्टम का हिस्सा का अंग बनना पड़ेगा। अवध ओझा हुए, खान सर हुए, विकास दिव्य कीर्ति हुए, जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनको इस प्रकार की राजनीति में मौका मिलना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि यदि उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि जनता के मुद्दों की बात नहीं पहुंचा पाए। जनता को फ्री भी चाहिए, जो जनता को कल्याण के लिए सपने दिखाए और जनता को लूट ले, ये जनता को महसूस ना होने दे कि वो उन्हें लूट रहा है। बस कैसे भी करके उस पल जनता को खुश करने के लिए भाषण दे दिया जाए, जनता उसी को वोट दे देगी। जनता ये भूल जाती है कि तेल तिलाई से ही निकलता है। ये जो स्पेलर है इसमें तिलाई डाली जाती है और तेल निकलेगा। तो याद रखना है कि यदि कोई भी पार्टी फ्रीवीज में तुमको बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रहा है, जो भी फ्री दे रहा है वो अंत में तुमसे ही वसूला जाएगा। तो एक लॉलीपॉप देके दूसरी तरफ से तुम्हारी वो लॉलीपॉप छीन ली जाएगी। इसीलिए उन मुद्दों पर हमें वोट करना चाहिए जिन मुद्दों को लेकर हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान हो सके। और ऐसे भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण किसी टीचर के ही हो सकते हैं। इनकी हार हुई है, इन्हें अपनी हार का मूल्यांकन करना चाहिए। एक अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता ये होती है कि वो अपने हार का ठिकरा किसी और के ऊपर नहीं फोड़ता है, उस अपनी हार की जवाबदारी खुद लेता है। और इस व्यक्ति ने अपनी जवाबदारी ली है। आप इस वीडियो को सुनिए। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। अवध ओझा सर का यह स्टेटमेंट सराहनीय है। सभी नेताओं को हार के बाद खुद व्यक्तिगत जवाबदारी लेनी चाहिए कि शायद वो जनता तक नहीं पहुंच पाए, और यह भी कमिटमेंट करना चाहिए कि चुनाव भले ही हार गए हों, हम अपना विधानसभा क्षेत्र 5 साल तक नहीं छोड़ने वाले हैं। लोगों के बीच में जाके अपना चेहरा दिखाएंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि हम ही वो व्यक्ति हैं जो आपका भला कर सकते हैं। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। वहीं अगर जो आप आदमी पार्टी की हार हुई है, आम आदमी पार्टी से इतना कहना चाहूंगा कि भारत में सभी राज्यों में मजबूत सीएम तो मिल ही रहे हैं, पहली बार किसी राज्य में मजबूत विपक्ष मिलेगा। आप विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाइए, पूरे भारत में एक मॉडल सेट कीजिए कि ऐसा मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, क्योंकि भारत को अभी एक मजबूत विपक्ष की दरकार है और उसका मॉडल आम आदमी पार्टी के द्वारा तय किया जा सकता है। मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है अभी देश के लिए। एक शैडो कैबिनेट का होना बहुत जरूरी है देश के लिए। बीजेपी वालों से इतना कहूंगा, अग्रिम शुभकामनाएं। अब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी है, दिल्ली वाले भी खुश रहेंगे। अब कोई सरकार ये बहाना नहीं कर पाएगी कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं 5 साल में पूरे किए जाएंगे। अन्य राज्यों की तरह नहीं कि वादे कर दिए और पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, यदि आपने गलती की तो आपको बदलने में दिल्ली की जनता देर नहीं करेगी। और एक नजरिए से देखा जाए तो इस लोकतंत्र में ये बेहद जरूरी है कि सरकारें हर 5 साल में बदलती रहें, जिससे कि सरकारों को ये डर लगा रहे कि अगर हमने जो वादे किए हैं पूरे नहीं किए तो निश्चित तौर पर जनता उनको रिप्लेस कर देगी, जैसे दिल्ली में हुआ। और भविष्य में अन्य राज्यों में भी ऐसी उम्मीद रहनी चाहिए, फिर वो चाहे केंद्र हो या राज्य हो। सरकार बदलने का अगर डर सरकारों के अंदर रहेगा तो राजनेता दब के काम करेंगे। दूसरा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। दिल्ली से उम्मीद की जा रही है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में वो सफल रहेंगे। रही बात बीजेपी की जीत की, तो अब इंतजार इस बात का है कि बीजेपी पर्ची निकालकर आखिरकार दिल्ली का सीएम किसे बनाना चाहती है। पर्ची निकालकर अब सीएम बनाने का जो नया मॉडल है
वो कुछ तारीफ काबिल तो नहीं है, लेकिन ठीक है, धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति भी सीएम बन सकता है, ये एक उम्मीद जगी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने पर्ची निकाल के सीएम बनाए हैं, पर कुछ लोग इन्हें कठपुतली सीएम भी कहते हैं। अब कठपुतली सीएम हो या पर्ची वाले सीएम हो, बात यह है कि जनता के जो वादे पूरे होने थे वो वादे पूरे होने चाहिए, जनता को परेशानियां नहीं होनी चाहिए। सरकारों का काम केवल समाज का कल्याण करना है, पूंजीगत खर्चे बनाकर देश को विकसित करना है। अब इसके लिए चाहे पर्ची वाला सीएम हो या कठपुतली सीएम हो या स्वतंत्र सीएम हो, कोई भी हो, बस देश हित में, राज्य हित में काम करें। अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम खड़े हैं, सही है, हम खड़े हैं, पता है, हम खड़े हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है।